जगजीवन राम स्टेडियम जो है वो करगहर का हृदय स्थली है। करगहर के जगजीवन राम स्टेडियम का होगा कायाकल्प। विधायक बसीट सिंह ने अधिकारियों संग किया निरीक्षण। करगहर प्रखंड मुख्यालय में स्थित जगजीवन राम स्टेडियम जो लंबे समय से जर्जर अवस्था में है, उनके जीर्णोद्धार की दिशा में ठोस पहल शुरू हो गई है। शुक्रवार सुबह करगहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बसीट सिंह ने रोहतास जिला के डीडीसी विजय पांडे, जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय एवं जिला खेल पदाधिकारी विनय प्रताप के साथ स्टेडियम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक बसीट सिंह ने कहा कि करगहर का यह एकमात्र स्टेडियम वर्षों से उपेक्षित अवस्था में है, इसके जीर्णोद्धार की मांग हर क्षेत्र के युवाओं द्वारा लगातार की जा रही थी और यह मुद्दा के चुनावी एजेंडे में भी शामिल था। उन्होंने कहा कि जनता से किया गया वादा उनकी प्राथमिकता है और यह स्टेडियम का कायाकल्प हर हाल में किया जाएगा। विधायक ने बताया कि स्टेडियम में जल्द ही ओपन जिम का निर्माण कराया जाएगा, साथ ही मैदान में जगह जगह बने गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी भराई का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2015-20 में अपने पूर्व कार्यकाल में मनरेगा के तहत मिट्टी भराई का प्रयास किया गया था, लेकिन वह कार्य अधूरा रह गया, जिससे अब पूरा किया जाएगा। क्षेत्र के युवाओं की मांग पर स्टेडियम में रनिंग ट्रैक निर्माण का भी आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही चारों ओर से क्षतिग्रस्त बाउंड्री बॉल और पुनर्निर्माण भी कराया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। विधायक बसीट सिंह ने स्पष्ट कहा कि स्टेडियम का जीर्णोद्धार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो विधायक निधि से भी राशि खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे। वहीं मौके पर मौजूद डीडीसी विजय पांडे ने कहा कि विधायक के निरीक्षण में तय किया गया कि मनरेगा के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। बाउंड्री निर्माण और मिट्टी भराई के कार्य को जल्द शुरू किया जाएगा ताकि बच्चों और युवाओं को खेल कूद में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिला खेल पदाधिकारी विनय प्रताप ने बताया कि जगजीवन राम स्टेडियम के दक्षिण पश्चिम दिशा में ओपन जिम का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा, जिससे युवाओं को व्यापक फिटनेस और बेहतर सुविधा मिल सके। देखिए, जगजीवन राम स्टेडियम जो है वो करगहर का हृदय स्थली है और करगहर ही नहीं बल्कि पूरे करगहर प्रखंड का कोई भी मुख्यालय में कार्यक्रम होता है तो मात्र एक जगह है जगजीवन स्टेडियम, और यहाँ की जो स्टेडियम जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, बाउंड्री भी टूटा हुआ है और पानी का लेवल जब बढ़ता है बरसात के मौसम में तो इस फील्ड में पानी बढ़ जाता है और पानी होने के बाद फिर खेल कूद वाला जो बच्चों का सिस्टम है सब रुक जाता है। तो सर्वप्रथम तो हम लोगों को इसमें मिट्टी की भराई कराना है। मिट्टी की भराई करा करके जो बाउंड्री टूटा है उसका बाउंड्री कराया जाएगा। इसके बाद हमारा प्लानिंग है कि बाउंड्री के चारों तरफ जो शो प्लांट वाला जो बड़ा बड़ा पौधा होता है उसको लगा दिया जाए कि देखने में भी खूबसूरत लगे। इसके बाद बाउंड्री के थोड़े से हटकर जो रनिंग ट्रैक होता है जिस पर बच्चे लोगों को दौड़ने के लिए 40 लाख कुछ हज़ार का एस्टिमेट जैसा कि डीडीसी साहब ने बताया है वो तो चला ही गया है। उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपने विधायक निधि से पैसा दे करके इसको रनिंग ट्रैक बनवाएंगे और इसको खूबसूरत बना करके सजाएंगे हम लोग कि ताकि कोई भी बाहर के गेस्ट आवें तो लगे कि करगहर में एक स्टेडियम सुंदर स्टेडियम के रूप में बना हुआ है। अब देखिए, बच्चों को भी खेलने में दिक्कत होती है। आज खेल विभाग बना, खेल में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको डीएसपी बनने का मौका मिल रहा है, उनको अच्छे अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है। तो बहुत करगहर में प्रतिभावान बच्चे हैं जो इस फील्ड के ठीक नहीं रहने के कारण नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा और आगे बढ़े, इसके लिए इस फील्ड को बनाना, इस स्टेडियम को दुरुस्त कराना, ठीक कराना हम लोग का कर्तव्य था। चुनाव का भी मुद्दा था। उस समय जब चुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो करगहर स्टेडियम काफ़ी चर्चा में था। उस समय भी मैंने कहा कि अगर मुझे जनता के आशीर्वाद मिलेगा तो करगहर स्टेडियम को अगली बार खूबसूरत स्टेडियम हम बनाएंगे। पिछला बार भी जब हम एमएलए थे तो मनरेगा के माध्यम से, यहाँ मनरेगा के भी पदाधिकारी हैं, डीडीसी साहब हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हैं, बीडीओ साहब भी हैं। उस समय भी हमने 20 लाख रुपया इसमें मिट्टी भराई के लिए मनरेगा के माध्यम से हमने दिलवाया था, लेकिन मनरेगा का काम माननीय मुखिया जी के माध्यम से ही होता है। उस समय भी हमने आया था, इसमें मिट्टी की भराई हुई थी, लेकिन उतना से इसमें पूरा काम नहीं हो पाया, कारण कि इसमें मिट्टी की ज़रूरत ज़्यादा है। और बगल में चेत पाने का नारा है। जब बाढ़ आती है बरसात में तो वो बाढ़ की जो पानी जब लेवल बढ़ता है तो सीधे पानी आकर के इस फील्ड में घुस जाती है, और जब पानी जब घुस जाती है तो ये गड्ढा होने के कारण पानी निकल नहीं पाती है। तो फिर चाहे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का कभी कोई सरकारी कार्यक्रम हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, अब पानी जब भर जाता है तो इसमें नहीं हो पाता है, फिर जाकर कहीं ना कहीं हम लोग को प्राइवेट स्थल पर कराना पड़ता है। इसलिए करगहर का सबसे बड़ा का अगर कोई एजेंडा है तो ये एक बहुत बड़ी एजेंडा है। इसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे, जैसा कि डीडीसी साहब ने भी बताया, और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपना भी पैसा इसमें लगा करके, विधायक निधि से भी पैसा लगा करके इसको सुंदर हम बनाएंगे। ये मेरा एजेंडा में है और जल्दी में हम लोग काम लगाने का प्रयास करेंगे।
बसीठ सिंह